की धरती पर बैठे हैं। दुमका से लेकर दिल्ली तक आंदोलन चल रहा है। महिलाओं को कैसे देश में अपमानित और प्रताड़ित 23 अप्रैल से धरना चल रहा था। उनका जो बलात्कारी हैं बृजभूषण शरण सिंह, उनको गिरफ्तार करने के बजाय, उनको जेल में देने के बजाय कौन बैठेंगे? बलात्कारी बृजभूषण शरण सिंह। ये देश के लिए बहुत ही शर्मनाक है। एक तो काम कर रही महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है। आदाब, मैं हूं आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जवाहर न्यूज़। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आज दुमका जिला के तमाम रसोइया बहनें आज मजबूरन पुराना समरनालय के नज़दीक यहाँ धरने पे बैठी हुई है। आप देख सक रहे हैं जैसे तस्वीरों में लगभग हज़ारों की संख्या में तमाम वही महिलाएं यहाँ बैठी हुई है। ये वही महिलाएं हैं जो आपके बच्चों के लिए भोजन तैयार करती है विद्यालय में, लेकिन ऐसा क्या हो गया है जो आज इसे यहाँ पर आकर बैठना पड़ रहा है और यहाँ पर अपने हक और आवाज़ के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। आइए उन रसोइया बहनों में से हम एक बहन से पूछते हैं कि क्या समस्या है, आखिर क्यों इस जगह आकर के आप लोग धरना दे रहे हैं। तो ये बताइए, पहले आपका नाम क्या हुआ दीदी? गीता मंडल, झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ का राज्य महासचिव। क्या ऐसा हो गया जो आज आप लोग यहाँ मजबूरी में तमाम बूढ़े महिलाएं भी यहाँ बैठी हुई है हज़ारों की संख्या में? महिलाएं बूढ़े नहीं, इसमें इस योजना में सिर्फ महिलाएं ही काम कर रही है झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ में। और मध्याह्न भोजन बनाने का काम तमाम स्कूलों में यही बहनें कर रही हैं। और ये लोग 2004-05 से ही खाना बना रही हैं, लेकिन आज तक सरकार न इसको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया, न इनको न्यूनतम मजदूरी लागू किया, न इनको अनुबंध कर्मी का मान्यता दिया। ये काम कर रही हैं मात्र 60 रुपया पर। पहले तो 20 पैसा 25 पैसा हम काम करती थी, लेकिन अभी भी ये जो योजना है केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार पूरे देश में काम करवा रही है मिड डे मील महिलाओं से, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार 600 रुपया मात्र ही दे रही है, उसमें कोई बढ़ोतरी आज तक नहीं किया है। इनको जो अभी 2000 मिल रहा है वो 1400 रुपया राज्य सरकार दे रही है। इधर हाल में अप्रैल महीने में फिर कैबिनेट की बैठक में 500 रुपया बढ़ाया गया है, 2500 किया गया है। तो 2500 में समझ लीजिए कि 600 रुपया केंद्र सरकार दे रही है और रेस्ट दे रही है 1900 रुपया दे रही है राज्य सरकार। उसके बावजूद भी सरकार जब इसको सरकारी कर्मचारी नहीं माना, न न्यूनतम मजदूरी दी, न इसको बीमा दिया, न कुछ कोई भी तंत्र का इसको खटवा रहा है, लेकिन आज रसोइया को बाइजबरन प्रताड़ित करके, अपमानित करके स्कूल से हटाया जा रहा है कि आप रिटायर हो गई, आपका 60 वर्ष उम्र सीमा हो गया। हम कह रहे हैं जब सरकार कोई इसको सरकारी कर्मचारी का रूल रेगुलेशन नहीं लगाया, इनके ऊपर नहीं मान्यता दिया, तो रिटायर में सिर्फ सरकारी 60 वर्ष की सीमा क्यों तय हुआ है? ये हम लोग उसको एक बहिष्कार करते हैं। ये जब तक सक्षम रहेंगी काम करेंगी, या सक्षम नहीं रहेंगी तो जब तक ये मुफ्त में काम की हैं 2010-11 तक, और 11 के बाद ही इनको मानदेय लागू हुआ है, कुछ मिला है, तो लोगों का जो भी इनका परिवार के लोग हैं उनको काम में रखा जाए। इस मांग को लेकर आज हम लोग धरना प्रदर्शन बैठे हैं। और आज आप देख रहे हैं कि दुमका की धरती पर बैठे हैं। दुमका से लेकर दिल्ली तक आंदोलन चल रहा है। महिलाओं को कैसे देश में अपमानित और प्रताड़ित किया जा रहा है। आप देख रहे थे कि दिल्ली के जंतर मंतर में महिला पहलवानों का 23 अप्रैल से धरना चल रहा था। उनका जो बलात्कारी हैं बृजभूषण शरण सिंह, उनको गिरफ्तार करने के बजाय, उनको जेल में देने के बजाय महिला पहलवानों को ही गिरफ्तार किया जा रहा है। और जो नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, जो महिला राष्ट्रपति थी द्रौपदी मुर्मू, आदिवासी महिला थी, उनको से उद्घाटन कराने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। और उस नए संसद भवन का जो शुद्धिकरण करवाया गया तमिलनाडु का पंडित लाकर, उस संसद भवन में कौन बैठेंगे? बलात्कारी बृजभूषण शरण सिंह। ये देश के लिए बहुत ही शर्मनाक है। एक तो काम कर रही महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है, इनको मजदूरी नहीं दे रहा है। जो देश के नाम पर जो मेडल जीत के आती हैं महिला पहलवान, उनको जेल में डाला जा रहा है, उनके ऊपर यौन शोषण हो रहा है। तो ये तमाम सवालों को लेके आज हम धरना पर बैठे हैं। जैसे कि बड़ी बात बोले कि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, महिलाओं के हक और अधिकार की बात होती है, और दूसरी तरफ महिलाओं का शोषण लगातार जारी है। और बहुत बड़ी बात इस दीदी ने बोल दी, जिस तरह से महिला पहलवानों के साथ जिस तरह का जो अत्याचार हुआ है वो पूरा देश पूरा दुनिया देख रही है। ऐसे में जो महिलाएं, तमाम जो महिलाएं जो किचन में मतलब स्कूल के जो मिड डे मील को तैयार करती है, कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य बनाने में इनका ही बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है कि इन महिलाओं को जबरन रिटायर किया जा रहा है, मानदेय के रूप में बस खाना पूर्ति की जा रही है। महंगाई का दौर में ऐसे इनका घर और परिवार कैसा चलता है, ये भी एक सोचने और समझने वाली बात है। और भी हम दीदी से बात करते हैं। तो ये देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में महिलाएं यहाँ पर हैं। क्या नाम दीदी आपका? मैं कल्पना महारानी। आप कितना दिन से काम कर रहे हैं?
हम हो गए 5-6 साल हो गए। क्या मानदेय है आप लोग का, पेमेंट क्या है? हम लोग का मानदेय है 2000 है। तो उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो पर डे का हिसाब से पड़ता है 50 या 60 रुपया। लेकिन आजकल मनरेगा का रेट भी सरकार अगर देती तो हम लोग खुशी रहते, लेकिन 60 या 50 रुपया में आजकल हम लोगों को खटवा रहा है, तो ये हम लोग के लिए बहुत दुखी की बात है। इससे हम लोग का घर परिवार चलने में बहुत मजबूरी हो जाती है। तो ये जो खाना कितना, लगभग कितने बच्चों को लगभग बनाते हैं? खाना तो 25 से एक रसोइया को लेके हम लोग करते हैं। और उसमें तो जिस तरह हिसाब से स्कूल में संख्या बढ़ती जाती है उसी हिसाब से हम लोग। अब मजबूरन जो 60 साल से अधिक का हो गया, उससे क्या किया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है? 60 साल जब नियुक्ति के समय से तो हम लोग को घर से बुला के खाना बनवाया, उस समय हम लोग का उम्र नहीं देखा गया। उस समय अगर हम लोग का उम्र देखा जाता शायद हम लोग नहीं रहते। अब जब हम लोग को उम्र देखा जा रहा है कि आपका उम्र हो गया है, आपको निकाल दिया जाएगा। और उसी समय जब पैसा दे रहा था पर बच्चे में 25 पैसा दे रहा था, महीना का कम से कम हम लोग का 300 या 400 रुपया होता था। लेकिन आज के दिन में देखिए क्या बोलते हैं, वो 25 पैसा से या 25 पैसा किसी का घर में नहीं है, फिर भी हम लोग इतना कष्ट काम करके आए हैं। 25 क्या बोले, 5 साल काम की कितना में? 25 पैसा में 5 साल क्या है। तो कैसे घर चलाते हैं आप लोग? ऐसा ही घर में आप देख सक रहे हो, ये वही महिलाएं हैं जो बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, आपके बच्चों के लिए भोजन स्कूल में तैयार करती है। और इस तमाम जो महिलाओं का भविष्य अंधकार में है, इनके परिवार का, इनके बाल बच्चे का जीवन कैसा है वो आप समझ सकते हैं। 25 पैसे में काम करते थे, एक ऐसा समय था। आपका क्या नाम हुआ? नूतन शर्मा हुआ, हम नोनियाट के रहने वाले हैं, रसोइया संघ। तो ये बताइए, लगातार आप लोग काम करते आ रहे, लगातार अपनी मांगे उठाते रहे, कहाँ गैप रह जा रहा है कि आपकी जो मांगे हैं वो मानी नहीं जा रही है? हम लोग 2004 से खाना बना रहे हैं। 2004 से तो हम लोग पहले तो 25 पैसा में किए, उसके बाद 2013 या 14 में सरकार मानदेय चालू किए। तो पहले तो 1000 रुपया कितना हम लोग ये करते हैं, रेली उली निकालने के बाद धूप वूप में, पानी में, उसके बाद 500 बढ़ाए। फिर भी हम लोग को उसमें गुजारा नहीं हो रहा है, गुजारा। तो वही सरकार से हम लोग का मांग है, जो कम से कम हम लोग को मजदूरी रेट में तो मिलना चाहिए। जो हम लोग सुबह से 8 बजे से लेके 3 बजे तक जो खटते हैं, अपना बच्चा को, दूसरे को बच्चा को जो हम लोग खाना खिलाते हैं, तो उसका तो मेहनत का फल हम लोग को मिलना चाहिए। इतना जो हम लोग परिश्रम करते हैं दूसरे को बच्चा के लिए, वो अपना बच्चा मान के हम लोग खाना खिलाते हैं, तो हम लोग को मजदूरी रेट में मिलना चाहिए। जितना जो हम लोग मेहनत करते हैं, कुछ घर गृहस्थी नहीं चलता है, उससे कैसे करके हम लोग दिन गुजर उससे पार करते हैं, तो हम लोग को मजदूरी रेट मिलना चाहिए, 12 महीना का वेतन मिलना चाहिए। देखिए, आपको बता दें कि हज़ारों की संख्या में मजबूरन आज तमाम महिलाओं को, काफ़ी बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, वो भी यहाँ आकर धरने पर बैठी हुई है। और ये वही महिलाएं हैं जो मिड डे मील बनाती है स्कूलों में, और मानदेय बस नाम मात्र का खाना पूर्ति करने के लिए दे दिया जाता है। ऐसे में जो महिलाओं की जो मांग है वो जायज़ मांग है, क्योंकि एक जो न्यूनतम मजदूरी की बात होती है वो न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल पाती है। ऐसे में महंगाई का दौर है, महंगाई के दौर में घर चलाना कितना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में 50 रुपया पर डे का पैसा मिलना, वो भी समय पर नहीं मिलना, ऐसे में घर चलाना कितना कुछ मुश्किल होता होगा। तो ये दर्द, ये समस्या, इस पीड़ा का जो इससे पीड़ित है वो तमाम ये महिला ही समझ सकती है। यदि पूर्ति होता यदि घर का, तो हम लोग ये धूप में काहे के लिए हम लोग अपना मांग के लिए निकलते, सब माता बहनें जितना है, बूढ़ी सब काहे के लिए अपना मांग पूरा करने के लिए मांगते। तो हम लोग अपना घर में रहते। यदि हम लोग मुख्य 3 मांगे क्या है? हम लोग का मुख्य 3 मांगे हैं, जो सरकारी कर्मचारी की है सरकार, और हम लोग का मजदूर का रेट में वेतन मिलना चाहिए, और 12 महीना का वेतन मिलना चाहिए। हम अभी कितना महीना का वेतन मिलता है आप लोग को? अभी तो हम लोग को 2000 रुपये, मैंने क्या महीना का वेतन मिलता है? अभी 10 महीना का दे रहा है। अब 12 महीना में मात्र 10 महीना का वेतन मिलता है, छुट्टी भी नहीं है, केवल प्रताड़ित करना है एन कैन प्रकरण से। तो इन्हीं महिलाओं को, इन गरीब महिलाओं को, एक छत का नीचे टीचर जो पढ़ाते हैं उनको 12 महीना का वेतन दिया जाता है, और हम लोग भी वही रसोइया संग खाना बनाते हैं, इतना गर्मी में धूप में वही छत का नीचे। तो हम लोग के साथ दुर्व्यवहार काहे करते हैं सरकार? हेमंत सोरेन को शर्म आना चाहिए, जो हम लोग के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। कभी मिले कि ना कभी विधायक लोग से? नहीं मिले हैं, मुख्यमंत्री जी से नहीं मिले हैं। तो कैसे आपका बात पहुंचेगा उसके पास में? हम लोग आगे परिश्रम करेंगे पहुंचने के लिए, हम लोग दिल्ली तक जाएंगे सरकार से मिलने के लिए। चलिए, शिकायतें काफ़ी है, लेकिन इन शिकायतों का भी निपटारा होना चाहिए, और दर्द आखिरकार समझना होगा महिलाएं आपकी भी। बन रही आप लोग जवाहर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।